गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हेल्थ सीरीज में हमने एक वीडियो अपलोड किया था। आयुर्वेद के अनुसार हमें पानी कैसे और कितना पीना चाहिए, उसी पे कुछ डीएम आए थे। आज हम उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले गाइस, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे भी दबा दीजिए। और उसी के साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आएंगे। तो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डीएम आया था विकास पाटिल की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि आयुर्वेद के अनुसार हमें गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं, वो उचित है या नहीं। तो पापा बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल जैन आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप रिस्पांस दे रहे हैं। और इसके साथ मैं विनती भी करूँगा आपसे कि सभी वीडियो इसके पहले के भी आप देख लीजिए, ताकि आप आपकी प्रकृति आयुर्वेद के अनुसार कौन से दोष प्रधान है ये समझ सके और उसके अनुसार प्रिकॉशन ले सके। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि आयुर्वेद के अनुसार गर्म पानी किन लोगों ने पीना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है अष्टांग हृदय, जो वाग्भट ऋषि ने लिखा है ग्रंथ, उसके द्रव द्रव्य विज्ञानियम अध्याय जो है, तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं। तो गर्म पानी पहले तो दीपन करता है। दीपन करना यानी आपका जो जठराग्नि है, जो भूख लगने के लिए आवश्यक है, वो प्रदीप्त होता है, भूख अच्छी तरह से लगती है। जो आपने खाया हुआ है वो पचन करने के लिए मदद होती है, ये पाचन भी करता है। और इसके सिवाय जो कफ है, विकृत कफ है, जो कफ बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, कंठ में या फिर जैसे गले में हम बोलते हैं खराश है, तो ये कफ निकलता है। जैसे खांसी है, बलगम गिर रहा है, तो ये गर्म पानी से इजीली बाहर निकलने में मदद होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वात प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति के लोगों ने गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके सिवाय जिन लोगों को हिचकी लगती है बार बार, या फिर पेट फूलता है, ब्लोटिंग होता है, गैसेस का प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके सिवाय जिन लोगों को यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छी तरह से नहीं होती या थोड़ी थोड़ी मूत्र प्रवृत्ति होती है, बार बार जाना पड़ता है, उन्होंने भी गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बस्ती शोधक बताया है आयुर्वेद के अनुसार। तो गर्म पानी पीने की ये सब सारे फायदे हैं। जैसे कि पंचकर्म बताया है आयुर्वेद में, पंचकर्म करने के बाद भी जो संसर्जन कर्म करते हैं, तो संसर्जन क्रम में भी गर्म पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ताकि रुग्ण का अग्नि प्रदीप्त हो और उसे भूख अच्छी लगे और खाया हुआ अच्छा पचना चाहिए, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, दूसरा डीएम पूछा था वर्षा सोनटक्के ने। उन्होंने पूछा था कि हम जो पानी पीते हैं गर्म पानी, उसमें हम नींबू निचोड़कर या फिर शहद जो होता है वो ले सकते हैं क्या, उसके वजह से वेट लॉस होता है क्या। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी धारणाएं हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और यूट्यूब ऐसा माध्यम हो गया है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर एक बार कि ऑथेंटिसिटी आप देख लीजिए। हर बार हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसमें आयुर्वेद के रेफरेंसेस डाल रहे हैं, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म पानी में नींबू निचोड़ दिया और उसमें मधु या फिर हनी डाल दिया तो आपका वेट लॉस होने में मदद होती है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी लेनी है, क्योंकि आयुर्वेद ने आहार, उसके साथ विहार और आचरण और औषधि, ये चारों भी चीज़ों का प्रयोग किया है कोई भी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए। ओबेसिटी या फिर स्थूलता यानी वेट लॉस, आपका वेट अगर बढ़ गया है तो एक व्याधि नहीं कह सकते, लक्षण तौर पे है, या फिर व्याधि भी हो सकता है। तो वो जान लेना, डायग्नोसिस करना जरूरी है, उसके कारण जान लेना जरूरी है और फिर उसकी चिकित्सा करना जरूरी है। तो आहार में भी बदलाव करना जरूरी है। आपका विहार यानी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा,
और आपका आचरण यानी आप क्या फॉलो करते हैं चीज़ें उसको भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ दवाई भी। तो ये चारों चीज़ें आपको एक साथ करने के बाद ही वेट लॉस या जो भी आपका रिजल्ट्स है वो मिल सकता है। गाइस, तो थर्ड डीएम जो था वो पूछा था अनमोल ठाकरे ने। उन्होंने पूछा था कि हम जो वाटर लेते हैं वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, यानी पूरा गर्म होना चाहिए, या हम उसे गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए। ओके, आपको गर्म पानी, इससे ये वर्ड का अर्थ यहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी जैसे हिंदी में बोलते हैं वो लेना है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये गर्म पानी बनाने के बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए हैं। तो जैसे कि सपोज आपने 1 लीटर पानी लिया तो उसको आप 1/8 होने तक उबाल सकते हैं, 1/4 होने तक उबाल सकते हैं, यानी पाव लीटर होने तक उबाल सकते हैं, या फिर आधा लीटर होने तक उबाल सकते हैं। लेकिन नाउडेज इट इज़ नॉट फिजिबल गाइस। तो आप इसको मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आपने इसको पूरी तरह से उबाला और उसको फिर ठंडा होने के बाद आप छान के भी दिन भर पी सकते हैं, या फिर ल्यूकवार्म वाटर गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। एकदम गर्म पानी पीना नहीं है, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। स्पेशली पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें ये गर्म पानी से एसिडिटी बढ़ सकती है, या फिर उन्हें स्किन डिसीज या रक्त उनका दूषित हो सकता है। इसीलिए सावधानी बरतें। गर्म पानी उबालकर ठंडा करके भी पिया तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा है। तो ये इसमें बताना चाहूँगा मैं कि उबालकर पानी ठंडा करके पिए, या फिर थोड़ा गुनगुना पानी भी पिया तो चलेगा। हाँ गाइस, तो फोर्थ डीएम जो था वो पूछा था आशा जैन ने। उन्होंने पूछा था कि हम जो पानी पीते हैं वो हमें आरओ वाटर पीना चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए मैं बोलूँगा डिफिकल्ट है, क्योंकि आरओ वाटर के बारे में हमारा अभ्यास उतना नहीं है। क्योंकि आरओ वाटर के कुछ रिसर्च आर्टिकल पढ़ने में आए हैं, तो ऑथेंटिसिटी क्या है यहाँ पे कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा कि आरओ वाटर से पूरे मिनरल्स वॉश आउट होते हैं और वो पानी पीना उचित नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन मैं एक ऑप्शन उसमें ऐड करना चाहूँगा ना, अभी के दिनों में सैंड फिल्टर्स भी आने लगे हैं, तो ये बेटर रहेगा कि सैंड फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर ठंडा पानी पीना चाहते हैं गर्मी के दिनों में भी, तो भी फ्रीज का पानी अवॉइड करना चाहिए। फ्रीज का पानी नहीं पीना चाहिए। आप मटके में रखा हुआ ठंडा पानी, शीतल जल ले सकते हैं, जो भी फायदेमंद है। स्पेशली पित्त प्रकृति के लोगों को शीतल जल लेने में फायदा है। हाँ गाइस, और एक डीएम आया था कि उन्होंने बोला था कि जो ये वाटर वाला वीडियो था आयुर्वेद के अनुसार हमें पानी कितना और कैसा पीना चाहिए, वो अपने मराठी में क्यों बनाया, हमें वो समझ में नहीं आया, हमें हिंदी में चाहिए था। तो मैं पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन्हें थोड़ा शॉर्ट समरी बता दे हिंदी में। ओके, तो हमने यही बताया है कि पानी पीने के तरीके यानी प्रकृति के अनुसार है। आपकी प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, इसके अनुसार उन लोगों ने पानी का प्रमाण लेना चाहिए। साधा सा नियम है कि जितनी प्यास है उतना ही पानी आपको पीना है। और पानी पीते समय आपकी प्रकृति, आपका देश यानी आप कहाँ रहते हो और ऋतु कौन सा चल रहा है, और आपका जॉब का नेचर क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसके अनुसार आपको प्यास लगने वाली है ना। तो अगर ठंडी के दिन है तो कम प्यास लगेगी, गर्मी के दिन है या ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें प्यास ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी, तो पानी पीने का प्रमाण बढ़ेगा। या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना, लेबर लोग है या फिर बिजनेसमैन है, तो उनको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। और अपोजिट में हम कॉन्ट्ररी ये सोचते हैं कि आईटी इंजीनियर है, वो एसी में बैठे बैठे काम कर रहा है, तो उनको प्यास कम लगेगी। तो ये इस पे ऊपर डिपेंड है। तो ये भी सोचना चाहिए कि जैसे कि बताया गया है बहुत जगह पे कि पानी भरपूर पीना चाहिए, या 2 लीटर पानी या 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इसको इसलिए कोई उल्लेख नहीं मिलता है आयुर्वेद में कि
पानी इतना ही पीना चाहिए। आपके प्रकृति के अनुसार आपको आवश्यक जितना पानी है उतना पीना चाहिए। दूसरा हमने ये बताया था कि सुबह उठते बराबर कुछ लोग पानी बहुत पीते हैं, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं ताकि हमारा पेट साफ हो जाए और हमें अच्छा लगता है। तो ये भी गलत बात है, आयुर्वेद के अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त नहीं रहता है, भूख कम लगती है, कफ बढ़ता है आपके शरीर में और आपको स्थूलता आ सकती है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये पानी सुबह सुबह पीना, इतना पानी उचित नहीं है। जैसे कि कहीं चूल्हा जल रहा है, आग लगी है, उसके ऊपर अगर पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगा ना। तो इसी तरह ये सुबह पानी पीना उचित नहीं है। तीसरी चीज हमने ये बताया था कि खाना खाने के पहले पानी पीना और खाना खाने के बाद पानी पीना अवॉइड करें। खाना खाते समय पानी पीना चाहिए। भोजनेच अमृतम वाली, यानी खाना खाते समय घूट घूट पानी पीना चाहिए ताकि आपका खाना से यानी उसका जो डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और खाना खाने के पहले अगर पीते हैं पानी तो आप में वात व्याधि बढ़ सकते हैं, कृशता आती है, और उसके बाद तुरंत अगर पानी पीते हैं तो स्थूलता यानी आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है। समस्थूल कृशाः समस्थूल कृशा यानी क्या कि सम प्रकृति रहती है, जैसे कि भुक्त मध्यांत प्रथमांबोपा, यानी भुक्त यानी खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो सम प्रकृति रहती है। स्थूल खाना खाने के बाद, और प्रथम अगर पीते हैं तो आपकी प्रकृति कृशता की तरफ और व्यात व्याधि हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए, खाना खाते समय गुट गुट पानी पीना चाहिए। और प्रॉपर विधि यह है कि जब भी आपको पानी पीना है आप बैठकर शांति से घुट घुट पानी पीना चाहिए। और आप जिसमें भी ग्लास में पानी ले रहे तो ग्लास मुंह को लगाकर अच्छे से पानी पिए ताकि आपको वो पानी डाइजेस्ट हो। तो फाइनली वही हम बताना चाहेंगे कि संस्कारो ही गुणांतर धनम, यानी पानी क्यों उबालना है, उसका जो जड़त्व है, गुरुता है, पानी की जो जड़पना है वो निकालने के लिए, वो पानी पचने के लिए लघु हल्का बने, इसीलिए हम उसको उबालते हैं और गर्म पानी पीते हैं। तो ये सब आपने ध्यान रखना चाहिए। ये है शॉर्ट समरी जो हमने पहले वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो में जो हमने आपकी शंका का समाधान किया है, मुझे लगता है कि आपकी शंका का समाधान करने में हम अगर सफल हो गए हैं तो आप उसे भी लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। तो गाइज ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।